हेलो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओम्स लॉ के बारे में। तो आइए आज हम लोग जानेंगे ओम्स लॉ क्या होता है। तो शुरू करते हैं। बेसिकली एक तरीके से ये रिलेशनशिप होता है। अब ये रिलेशनशिप नाम सुनते ही बहुतों की दिमाग की घंटी बज गई होगी। तो उस दिमाग की घंटी को करते हैं बंद और आगे चलते हैं। तो इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का रिलेशन, कैसे उसका रिलेशन वर्क करता है। तो आइए शुरू करते हैं। क्या होता है, जो हमारा टेम्परेचर होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, उसमें जो हमारा कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। क्या कहा मैंने अभी? अगर ये जो करंट है आई कांस्टेंट टेम्परेचर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज वी के। तो उसको मैं एक तरीके से प्रॉपर मैनर में करवा देता हूँ। तो स्टेटमेंट भी डिक्टेट करा दूंगा, आप लोग उसको नोट करते हुए चलना। स्टेटमेंट को मैं इस डबल डैश लाइन से ले रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आप इसकी जगह पर जो मैं डिक्टेट कराऊंगा उसको लिख लेना। क्या होगा, आई जो करंट है हमारा, आई इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर एंड वी इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस। देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज V के। कब? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सेम वे में वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के। कब? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है, अगर वोल्टेज इंक्रीज़ होगा तो करंट भी इंक्रीज़ होगा। अगर वोल्टेज डिक्रीज़ होता है तो करंट भी डिक्रीज़ होगा। अगर मान लो ये 2 मल्टीपल में डिक्रीज़ हुआ तो ये 2 मल्टीपल में डिक्रीज़ होगा। ये अगर 4 मल्टीपल में इंक्रीज़ हुआ वोल्टेज तो करंट भी 4 मल्टीपल में इंक्रीज़ करेगा। तो कुछ ये चीज़ें हैं जो हमारा मतलब कहने का ये है कि अगर एक साइड की चीज़ इंक्रीज़ करती है तो दूसरी साइड की चीज़ भी इंक्रीज़ होगी। कब? जब चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होंगी। तो आई होप ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समझ में आया होगा। तो अब आगे चलते हैं। अब जो है हमारा ये जो जब भी प्रोपोर्शनल का साइन लगता है डेरिवेशन के अंदर, तो इस चीज़ को हम लोग हटा करके एक कांस्टेंट का साइन लेते हैं। तो हमारा जो इसमें कांस्टेंट निकल के आएगा वो रेजिस्टेंस होगा, जिसको हम R से डिनोट करते हैं। वो प्रोडक्ट बनेगा I के साथ और हमारा वोल्टेज का फार्मूला निकल गया। अब ये जो हमारा कांस्टेंट रेजिस्टेंस है वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कंडक्टर का जो नेचर है वो किस टाइप का है, उसकी लेंथ है वो कितनी है, उसका एरिया है वो कितना है, और उसका टेम्परेचर है वो कितना है, कम है या ज़्यादा है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर वो डिपेंड करता है। तो इस चीज़ को लिख लेना स्टेटमेंट में। मैं डिक्टेट कर देता हूँ। डबल लाइन का मतलब स्टेटमेंट है। तो द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन दी नेचर, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। सो आगे जब चलते हैं तो जो अब यहाँ से अगर R का वैल्यू निकालना है तो R रेजिस्टेंस जो हमारा कांस्टेंट था है, और उसको V इधर ही आ जाएगा और ये अपना डिवाइड में चला गया। तो ये जो हमारी इक्वेशन निकल के आई है, वो इक्वेशन हमारी ओम्स लॉ कहलाती है। मैथमेटिकली हम लोग ओम्स लॉ को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें क्या चीज़ें हैं वो समझ लेते हैं। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होता है तो हमारा जो ये आपका वोल्टेज है ये इंक्रीज़ करेगा, बिकॉज़ ये दोनों चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है और ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का काम ठीक है इसके अपोजिट होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होगा, अगर एक साइड की चीज़ मान लीजिए ये 1/में I हो गया और ये R है,
अगर ये इंक्रीज़ करेगा तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में आई है इस टाइम पर, तो ये डिक्रीज़ करेगा। और यहाँ पे ये चीज़ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगी, तो ये चीज़ इंक्रीज़ करी तो ये भी चीज़ इंक्रीज़ करेगी। तो सेम कॉन्सेप्ट है, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब इसका अपोजिट होगा, ये इंक्रीज़ करता है तो ये डिक्रीज़ करेगा, और ये डिक्रीज़ करता है तो ये इंक्रीज़ करता है। तो ये कॉन्सेप्ट है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। तो इसमें क्या होगा, अगर रेजिस्टेंस आर इंक्रीज़ करता है तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो तो इंक्रीज़ होगा। और जो ये है आई करंट, वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है, तो ये हमारा डिक्रीज़ करेगा। अगर ये रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करता है तो ये जो हमारा है ये भी डिक्रीज़ करेगा, और ये जो करंट है हमारा आई वो होगा इंक्रीज़। तो आई होप ये इतना समझ में आया होगा। अब यहाँ से एक फॉर्मूला और निकल के आता है, वो ये है V वोल्टेज अपॉन में I इज़ इक्वल्स टू R। तो V इज़ इक्वल्स टू आई आर बन गया हमारा, जो कि हमने यहाँ भी देखा था। और यहाँ से अब हम लोग अपना वो भी निकाल सकते हैं, आई करंट। आई को हम लोग इधर ले गए, सॉरी आई को इधर रखा, और वोल्टेज अपॉन में आर ले गए। तो यहाँ से हम लोगों ने करंट भी फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे हमें कुछ नोटेशंस देनी होती है, जैसे कि ये हमको लिखना होगा डेरिवेशन के अंदर, जैसे कि ये V हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा लिख लेना ठीक से। I करंट है, और जो R है वो रेजिस्टेंस है। तो आई होप लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।